हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भाग 3। भाग 1 और भाग 2 में हमने देखा था मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं, और भाग 3 में हम देखेंगे उन अंगों के साथ में जो पाचक ग्रंथियां होती है वो कौन कौन सी है। मेनली यहाँ हम 3 पाचक ग्रंथियां हम पढ़ेंगे। पहली है सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां, दूसरी पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, तीसरी है लीवर यानी कि यकृत। भाग 1 और भाग 2 की जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आने वाले चैप्टर के सारे वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल जाए। शुरू करते हैं सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि से। लार ग्रंथियां होती है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा में। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारी मुख गुहा में होती है। पहली का नाम है कर्ण पूर्व यानी कि पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होती है यहाँ कान के पीछे, ये इसकी लोकेशन है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है अधोजम यानी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये होती है यहाँ गालों में। तीसरी है अधोजीवा सब लिंगुअल, ये होती है जीभ के नीचे। इन तीनों ग्रंथियों का काम है लार स्त्रावित करना और श्लेष्मा को स्त्रावित करना। भोजन में ये मिलेंगे। इनमें जो एंजाइम है वो भोजन का पाचन करेंगे, और साथ ही इनका काम है भोजन को चिकना बनाना, ताकि भोजन निकलने में क्या हो, आसानी हो। उसके बाद बात करते हैं अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज की लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, आमाशय, लीवर, गॉल ब्लेडर यानी पित्ताशय इनसे घिरी हुई है। ये पत्ती के समान ये संरचना जो दिखाई दे रही है ये है पैनक्रियाज। इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि इसलिए क्योंकि ये 2 तरीके से कार्य करती है, अंतःस्रावी की तरह भी और बहिःस्रावी की तरह भी। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में अंतर क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होती है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अपना जो हार्मोन है इनको स्त्रावित करने के लिए इनके पास किसी भी तरह की नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए ये अपना हार्मोन जो है सीधे रक्त वाहिनियों में स्त्रावित करती है, ब्लड में। और बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है इनके पास नलिकाएं होती है, ये अपना जो स्त्राव है वो सीधे ही नलिकाओं द्वारा अंगों तक पहुंचा देती है, इसलिए ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी है। इनके बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे जब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो चैप्टर के लास्ट में है उसे हम पढ़ेंगे, तब इसे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि का जो पार्ट है इनसे 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। और बहिस्रावी जो ग्रंथि है उससे स्रावित होता है अग्नाशयी रस। ये अग्नाशयी रस पाचन में मदद करता है। जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है तब ये अग्नाशयी रस यहाँ आकर भोजन के पाचन में मदद करता है। आगे जब हम पार्ट 4 के अंदर भोजन का पाचन पढ़ेंगे तब इसका काम हम वहां पे स्टडी करेंगे, यहाँ इसमें कौन कौन से रस इसमें हैं। आगे देखते हैं। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी हुई होती है। 6 से 8 इंच की इसकी लंबाई होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम जो है आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो 2 हार्मोन है अंतःस्रावी ग्रंथि के पार्ट से, ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं यानी शुगर को। अगर रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाए या कम हो जाए तो ये 2 हार्मोन हैं जो रक्त में शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। अगली ग्रंथि है यकृत। यकृत के बारे में पढ़ेंगे हम। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत के बारे में हम पढ़ें तो यकृत में 2 भागों में इसको बांटा गया है, लेफ्ट लोब, राइट लोब यानी कि दाई पाली और बाई पाली, और साथ ही इसमें है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। ये है इसकी लोकेशन। डायफ्राम के नीचे होता है, यहाँ डायग्राम में यहाँ डायफ्राम है। डायफ्राम से ऊपर जो है वो लंग्स, हमारे फेफड़े होते हैं, और ये डायफ्राम के नीचे जो है वो यकृत है। इसका जो ज्यादातर भाग जो होता है वो दाईं तरफ होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। अधिकतम वजन इसका दाईं ओर होता है। 2 भागों में बटी होती है, दाईं पाली और बाईं पाली। 1 लाख छोटी छोटी यकृत पालिकाएं इसमें होती है, यानी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको यकृत पालिकाएं कहा जाता है। यह पित्त का निर्माण करती है। यकृत जो है वो पित्त का निर्माण करता है, और ये जो पित्त है बनने के बाद यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी से होता हुआ पित्ताशय में चला जाता है। यकृत वाहिनी और पित्त वाहिनी से होता हुआ पित्ताशय में चला जाता है। ये जो है ये दिखाई दे रहा है, ये है पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है, और यहाँ से पित्ताशयी नलिकाओं द्वारा यह पित्त ग्रहणी में चला जाता है, यानी छोटी आंत में
चला जाता है। यहाँ जब भोजन का पाचन होता है तब ये छोटी आंत में जाके भोजन के पाचन में मदद करता है। ये है यकृत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।